हरिलाल की। इस प्रकार सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को पावन सुदामा चरित्र सुनाया। आगे चल करके ग्रहण का समय आया। भगवान द्वारा जाकर सभी ब्रजवासियों से मिले कुरुक्षेत्र में। एकादश स्कंद में यदुवंश को श्राप क्यों मिला इसका वर्णन आया है। जामवती के पुत्र सांब थे महाराज। सांब को स्त्री का रूप धारण करा करके सप्तऋषियों के पास लेकर पहुंचे। महाराज ये नई बहू है, कभी भी किसी ब्राह्मण संत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भले ये भगवान के पुत्र हैं तो क्या हुआ। सप्तऋषियों ने कहा तुम भगवान के पुत्र हो तो क्या हुआ। ये अधिकार नहीं है कि तुम किसी संत का ह्रास करो, अपमान करो, अनादर करो, मजाक उड़ाओ। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ना तो इसके पेट से पुत्र होगा ना पुत्री, मूसल होगा जिससे सभी विष्णुवंश का विनाश हो जाएगा। बच्चे घबरा गए। उग्रसेन महाराज को पता चला तो पेट में मूसल बन गया था। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में डलवा दिए। समुद्र में डाले, एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया, बाकी जो टुकड़े थे उसमें एरक नाम की घास पैदा हुई। आपस में मदरा पी करके लड़ने लगे क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दूसरे का वध कर दिया महाराज। भगवान के वंश में कितने थे पता है? 56 करोड़। कितने? 56 करोड़ द्वापर में। अभी अपने भारतवर्ष की जो संख्या है 1 अरब 42 करोड़ है ना, ऐसी कुछ है। अब जितना बढ़ गया हो आगे हमें पता नहीं है, लेकिन इतना देखा था कि 1 अरब और 42 करोड़। अब और भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो भगवान का परिवार इतना था 56 करोड़। पर भगवान ने देखा मेरे वंशज अनादर कर रहे हैं संत ब्राह्मण का। श्राप मिला। उस श्राप में भगवान को भी श्राप लगा। एक व्याध था महाराज जरा नाम का, जो मछली ने वो एक टुकड़ा निगल लिया था। उस जरा नाम के व्याध ने उस मछली को पकड़ा, पेट को चीरा, वो टुकड़ा मिला। उसने कहा जी अच्छा मिल गया है, शिकार करने के काम आएगा। एक दिन भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। दुर्वासा को पता चला कि भगवान की तीर के द्वारा मृत्यु हो गई, तो वो खीर लाए। कहा भगवान इसे संपूर्ण शरीर पर लेपन कर लें, आपका जो शरीर है वज्र का हो जाएगा, लोहे का। भगवान ने सारे शरीर पर लगा लिया पर पांव के तलवे पर नहीं लगाया। तो पांव के तलवे वज्र की, बाकी शरीर वज्र का हो गया। जरा नाम का व्याध आया, उसने देखा कि चरण चिन्ह चमक रहे हैं, तीर चलाया, जाकर के भगवान के पैर में चुभा। भगवान चिल्लाए, जरा नाम का व्याध पहुंचा। भगवान ने कहा अरे जरा नाम के व्याध, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। त्रेता युग में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने भी चुपकर तुम्हें बाण मारा था। आज वही बात बराबर हो गई, क्योंकि तुमने मुझसे क्या कहा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोई मारा। आज तुम्हारा ऋण भी मैंने चुका दिया। और भगवान वहां से आकर के श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए। कलयुग में श्रीमद् भागवत ही साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। जहाँ ये पुराण विराजमान हो जाता है महाराज, वहाँ आनंद ही आनंद बरसता है। सारे तीर्थ आकर वहाँ निवास करते हैं जहाँ भागवत विराजमान हो जाता है। जहाँ ये कथा हो रही महाराज, ये क्या है? रोड है। जहाँ ये मंच बना है रोड पे बना है। आप लोग रोड पर बैठे हो, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि रोड पर बैठे हो। ये भगवान की, आपको लग रहा है कि हम वृंदावन धाम में बैठे हैं, भगवान की शरण में बैठे हुए हैं। किसी को लग रहा है कि रोड पर बैठे हैं, और समय का पता भी नहीं चल रहा है महाराज। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव महाराज कहते राजन अब एक बात बताओ कि अब तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? राजा परीक्षित ने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो नसो सैति मारुता।
तलवार शरीर को काट सकती है, अग्नि शरीर को जला सकती है, पानी शरीर को डुबा सकता है महाराज, पर आत्मा को नहीं। आत्मा अजर और अमर है। शरीर तो नाशवान है, एक ना एक दिन नष्ट होगा, लेकिन धन्य वह शरीर हो जाता है जो इस शरीर से भगवान का भजन करते हैं और भगवान को ये शरीर समर्पित कर देते हैं महाराज। सुखदेव महाराज ने कहा हमारा कथा सुनाना सार्थक हुआ राजन। और सुखदेव महाराज की विदाई हुई। परीक्षित महाराज विदाई देते हैं सुखदेव महाराज की। वो सत्य बात कही जाए तो भागवत की कोई विदाई नहीं कर सकता है, ये अमूल्य है। हम तो भगवान को केवल क्या भेंट करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम महाराज। अंतिम दिवस में विदाई जरूर करना चाहिए महाराज। विदाई में एक चीज आती है भेंट महाराज, जिसे ये यज्ञ होता है, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो छोटे रूप में कुछ ना कुछ समर्पित कर सकते हैं। आज सबको भागवत को प्रणाम करना है, जो भी आपसे बने चरणों में समर्पित करना है। यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भी आकर आप प्रणाम करना, अपना भाव समर्पित कर देना। हे ठाकुर जी, मुझे इस लायक बनाना कि हम भी भागवत कर सके, कथा को सुन सके, समर्थवान ऐसा बना देना। खूब आपको हम समर्पित करेंगे, भेंट विदाई देंगे महाराज। यदि किसी के पास नहीं है तो भाव रख देना, कभी ना कभी तो ठाकुर जी तुम्हारी भी घर आकर भागवत कथा सुनाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। इधर राजा परीक्षित महाराज को डसने के लिए तक्षक सर्प आता है, और यहाँ तो राजा परीक्षित के शरीर से प्राण पहले ही निकल गए थे, वे तो भगवान के धाम चले गए थे। शरीर है यहीं पड़ा है। तक्षक सर्प ने डसा और परीक्षित महाराज भगवान के धाम चले गए। बोले गोविंद भगवान की। अब सभी इन 2 श्लोकों को बोलेंगे, जिनको बोलने से आपको संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त होगा। बढ़िया सुखासन में बैठ जाएं पालती मार के, और सभी इन 2 मंत्रों को बोलेंगे। सभी कहिए श्री राधे। आचार्य जी महाराज सभी कहिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार फिर बोलते हैं, अब धीरे बोलेंगे। सभी कहिए सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः नुमः। ये भागवत का पहला श्लोक है। अंतिम जो भागवत का श्लोक आया है उसको सभी बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। इसलिए आपसे बुलवाए ताकि आपको भी संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त हो सके। हम तो 7 दिन से ही श्लोक बोल रहे हैं, पर हम भी क्या करें महाराज, प्रयास बहुत करते हैं कि बहुत कथा सुनाएं जितना हो सके। पर जे घड़ी बहुत बदमाश है, जे नहीं मानती है, जे बिल्कुल अपना समय बढ़ाती रहती है। कब समय निकल जाता पता नहीं चलता। लेकिन हमें आप लोगों के घर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम सबको ब्रज की होली भी अभी खेलना है। अब जिनको लगे कि महाराज जी ने कथा सुनाई है, अच्छी सुनाई है, तो उनके लिए केवल एक भजन, और भजन के माध्यम से आप सभी से यहीं से क्षमा याचना करेंगे। क्योंकि 7 दिन हमने आपको कथा सुनाई है। कथा के माध्यम से मेरी वाणी के द्वारा कोई अपराध बना हो, कोई गलती बनी हो, कोई ऐसे वचन भूल गए हो जो किसी को बुरे लगे हों, तो इस बालक को क्षमा कर देना। क्योंकि क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है।
हम बैठे चौकी पे चौकीदार, आप बैठे जमी पे जमींदार, और जमींदार बड़ा होता है। तो आपको हमें क्षमा कर देना है। बस इतना जरूर चाहिए कि राधे राधे आपको कहना है। क्या कहना है? सब कहेंगे, माताएं माताओं से कहेंगे, पुरुष वर्ग पुरुष से। प्रयास करना कि एक दिन भी बिना राधे राधे कहे ना निकल जाए। 5 मिनट का समय रहेगा, तो हमारे दोनों परीक्षित जी आकर के ठाकुर जी का तिलक करें, भागवत का करें, और बाकी जो लोग अपनी तरफ से विदाई करना चाहें तो सामने एक थाली रख देंगे। महाराज आचार्य जी एक थाली रख देना, वहीं सब चढ़ाते जाएंगे। केवल मंच पर दोनों परीक्षित आकर तिलक करेंगे और जो भी श्रद्धा वो विदाई करेंगे। आप सबको भी अवसर है, एक एक करके सभी प्रणाम करते जाएंगे, यथास्थान बैठते जाएंगे। वंदना करो